बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, दारुल देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब नौमानी दामद बरकातहुम ने पिछले दिनों तबलीगी जमात के एक ग्रुप के अमीर मौलाना साद साहब के बयान के एक हिस्से का रद्द फरमाया था। उनके जवाब में बाज़ तबलीगी भाई इस तरह भड़क उठे और ऐसे तबसरे करने लगे कि यकीन करना मुश्किल है कि हमारे अपने तबलीगी जमात के भाइयों ने ऐसे तबसरे किए हैं। उनमें से चंद तबसरे बादिले नाख्वास्ता आप हजरात की खिदमत में पेश किए जाते हैं ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि हमारे यह साथी किस कदर गुमराही में मुब्तला हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको दीन की सही समझ अता फरमाए। एक साहब असल दीन को चुगली से ताबीर करते हुए लिखते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, हदीस का दर्स देते हुए चुगली कर रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत अता करे। और एक साहब कहते हैं, मोहतमिम साहब आज ही से 4 महीने लगाएं ताकि उनकी इस्लाह हो जाए। अल्लाह की पनाह, ये लोग कैसे कैसे दीन में गुलू करने लग चुके हैं। एक साहब ने लिखा है कि मौलाना साद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जब तक मदरसे की तनख्वाह लेने का निज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा, मौलाना साद साहब बोलते रहेंगे। एक साहब ने लिखा है कि इल्म ज़ार की समंदर से इल्म नाफ़े का एक कतरा लाख दर्जे बेहतर है। समझा? गोया कि ये साहब उलमाए देवबंद के इल्म को एक कतरे का इल्म बता रहे हैं और मौलाना साद साहब के इल्म को एक समंदर के इल्म से तशबीह दे रहे हैं। एक साहब आगे लिखते हैं, देवबंदी मौलवियों को शर्म नहीं आती सूरज को चराग दिखाने में। हज़रत जी, मौलाना साद साहब की बातों को समझने के लिए देवबंद के उलमा को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि मौलाना साद साहब का इल्म समंदर है और देवबंद के उलमा को हज़रत जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और रुजू करनी चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह। सामाईन, आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि तबलीगी जमात के साथ उलमाए देवबंद पहले दिन से ही खड़े हुए हैं। उसके हक़ में फ़तवा दिए, भरपूर तायीद की और उनके हक़ में किताबें लिखी। लेकिन जब यही उलमाए देवबंद उनकी इस्लाह के लिए कुछ बातें कहते हैं तो उनको बुरी लगने लगी, और इतनी बुरी लगने लगी कि वो उनकी गुस्ताखी पर उतर आए और उलमाए देवबंद की शान में इस कदर गुस्ताखी की बातें करने लगे कि उलमाए देवबंद के इल्म को क़तरे के समंदर से ताबीर करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत नसीब करे। आमीन।